बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया क्या होता है? ये हमारे पास विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होगा उसे परनीशियस एनीमिया कहते हैं। अब होता है क्या है, जो विटामिन B12 है ये हमारी RBC यानी जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ साथ विटामिन B12 का जो काम होता है वो हमारी जो नर्व के फंक्शन है उन्हें प्रॉपर मेंटेन करके रखने का भी होता है। लेकिन जब बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो नर्व फंक्शन भी डिस्टर्ब होंगे और साथ साथ RBC यानी जो रेड ब्लड सेल हैं ये सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे, ये सही से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। परनीशियस एनीमिया में क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। एक्चुअल में होता क्या है, क्यों विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है? तो हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक के अंदर क्या मौजूद होता है, पेराइटल सेल मौजूद होते हैं। तो ये जो पेराइटल सेल मौजूद होंगे इनका क्या काम होता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये क्या करता है, मोस्टली जो भी हम विटामिन B12 जब खुराक में ले रहे होते हैं तो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड हो जाता है और फिर ये इंटेस्टाइन के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। अब परनीशियस एनीमिया के अंदर क्या होगा, जो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली कहाँ सिक्रीट हो रहे थे, गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर। और इंट्रिंसिक फैक्टर जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अब होगा क्या कि किस वजह से रिड्यूस हो जाते हैं, किस वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये हमारे पास एन ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये बाय मिस्टेक हमारे ही पेराइटल सेल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ वो जो सेल होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यानी एन ऑटो इम्यून डिजीज़ इन विच द पेराइटल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा आर डिस्ट्रॉय एंड द गैस्ट्रिक म्यूकोजा एट्रोफी। तो वहाँ पर क्या होगा, फिर एट्रोफी हो जाएगी, यानी वहाँ के जो सेल हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, साइज़ में डिक्रीज़ हो जाएंगे, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाते तो जो हमारा RBC का साइज़ है वो लार्ज हो जाता है और ओवल शेप का हो जाता है, लार्ज और इमेच्योर बनते हैं। तो इमेच्योर होंगे और लार्ज होंगे, जिसकी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो ये हमारे पास परनीशियस एनीमिया है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि परनीशियस एनीमिया के अंदर असेसमेंट फाइंडिंग क्या होती है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा होता है परनीशियस एनीमिया की वजह से, क्योंकि जो लो विटामिन B12 होता है जिसकी वजह से इरिवर्सिबल डैमेज होगा। यानी हमारा जो विटामिन B12 है हमारी नर्व के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए भी यूज़फुल होता है, लेकिन जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो हमारा जो नर्व सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और पेशेंट को जो है पैरेस्थीसिया फील होता है, यानी सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं। नर्व जब डैमेज होना शुरू होती है और नर्व सेल डैमेज होने की वजह से पेशेंट को पैरेस्थीसिया हो जाता है। पैरेस्थीसिया का क्या मतलब होता है कि हाथों पाँव के अंदर सुइयों का चुभना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बता रहे हैं कि सीवियर पैलर होगा पेशेंट। उसके बाद हमें बता रहे हैं फटीग, यानी पेशेंट को थकावट महसूस होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ATP एनर्जी बनाने के लिए यूज़फुल होती है। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, पेशेंट के अंदर एनर्जी नहीं बनेगी प्रॉपर, तो पेशेंट जो है वो थका थका महसूस करेगा, पेशेंट को थकावट महसूस होगी। उसके बाद बता रहे हैं वेट लॉस। अच्छा, वेट लॉस क्यों हो जाता है, जो पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है और वहाँ पर माल एब्जॉर्प्शन होती है, जो नहीं वो न्यूट्रिशन जो भी ले रहा है उसकी माल एब्जॉर्प्शन हो रही है, सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा और जिसकी वजह से पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है। उसके बाद बता रहे हैं स्मूथ बीफी एंड रेड टंग, यानी जो पेशेंट है उसकी जो टंग होती है वो स्मूथ रेड टंग हो जाएगी, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद स्लाइटली जॉइंटिस देखने को नज़र आता है। अच्छा, उसके बाद पैरेस्थीसिया ऑफ हैंड एंड फीट, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब नर्व सेल डैमेज हो जाते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, तो जिसकी वजह से पेशेंट के हाथों और पाँव में झंझनाहट या सुइयाँ चुभती महसूस होती हैं। तो ये क्यों होता है, विटामिन B12 की कमी की वजह से जो नर्व सेल हैं वो डैमेज हो जाएंगे और जिसकी वजह से पेशेंट को पैरेस्थीसिया फील होगा, यानी हाथों पाँव के अंदर सुइयाँ चुभने का एहसास महसूस होगा। अच्छा, उसके बाद है डिस्टर्बेंस विद गेट एंड बैलेंस। अब होता है क्या है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो नर्वस सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है और पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है वॉकिंग में और बॉडी का जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन होती है उनको मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी महसूस होती है।
तो उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो परनीशियस एनीमिया के अंदर क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है। तो सबसे पहले सीबीसी करवाया जाता है। सीबीसी के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल को देख रहे होते हैं, हीमोग्लोबिन को देख रहे होते हैं, हीमेटोक्रिट को देख रहे होते हैं, और उसके बाद हम दूसरा टेस्ट करवाते हैं ब्लड स्मेयर। अभी जो ब्लड स्मेयर है ये एक्चुअल में क्या होता है, ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है ब्लड सेल की, जिसके अंदर विजुअली क्या किया जाता है, आरबीसी को देखा जाता है, आरबीसी की शेप को देखा जाता है, उसके साइज को देखा जाता है। उसके बाद हम विटामिन B12 के लेवल को देख रहे होते हैं। तो परनीशियस एनीमिया में विटामिन B12 का लेवल नॉर्मल से डिक्रीज़ होगा, और नॉर्मल वैल्यू जो होती है हमारे पास विटामिन B12 की वो 200 से लेकर 900 pg पर मिलीलीटर होगा। 900 यानी पिकोग्राम पर मिलीलीटर हमारे पास नॉर्मल वैल्यू होती है विटामिन B12 की। उसके बाद हम इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी एसेज टेस्ट करवाएंगे। एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। अब होता है क्या है कि इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बाय मिस्टेक हमारी बॉडी की जो पैराइटल सेल हैं जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो जिसकी वजह से जब हम ये टेस्ट करवाएंगे तो उन टेस्ट के अंदर यानी एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी, जिससे वो कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को परनीशियस एनीमिया है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करवाते हैं, बोन मेरो एस्पायरेशन और बायोप्सी करवाते हैं ताकि इसको अंडर द माइक्रोस्कोप इसकी एग्जामिनेशन कर सकें। तो ये तमाम हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है परनीशियस एनीमिया की। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ परनीशियस एनीमिया। तो इसमें जो है सबसे पहले हम बता रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उस केस के अंदर कि जब पेशेंट के अंदर सीवियर एनीमिया हो गया हो और पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो क्रिटिकली लो हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद है प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन। जर्नली जो है परनीशियस एनीमिया में प्लेटिलेट को ट्रांसफ्यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन अगर परनीशियस एनीमिया की वजह से जो पेशेंट के प्लेटिलेट हैं वो डेंजरसली लो हो गए हों यानी शदीद लो हो जाएं, तो जिसकी वजह से पेशेंट को प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं ताकि पेशेंट को ब्लीडिंग ना हो और ब्लीडिंग को ट्रीट किया जाए और ब्लीडिंग से प्रिवेंट किया जाए। उसके बाद है विटामिन B12। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से ही परनीशियस एनीमिया हो रहा था। तो इसमें क्या करते हैं कि जो पेशेंट को विटामिन B12 के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑरल सप्लीमेंट्री दी जाती है ताकि विटामिन B12 को ट्रीट किया जा सके। उसके साथ साथ आयरन रिप्लेसमेंट भी दी जाती है।